तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉन्ट तक, है ना। फॉन्ट तक हमारा क्लास खत्म हो गया था। आज क्लास में हम देखेंगे स्टार्ट, टास्क बार, और देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट, स्टार्ट को मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट के अंदर के सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। याद होगा हमने पढ़ा था स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर ये टाइल्स के बारे में, है ना, इसको हम टाइल्स कहते हैं। अभी देखो यहाँ स्पेस कम है ना, अभी बस इतना ही स्पेस है टाइल्स के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में टिक कर दूं, और ये अभी ऑफ है ना, ऑफ लगा हुआ है, देखो ये मैंने क्लिक किया, ये ऑन हो गया। अब चलकर मैं दिखाऊं स्टार्ट, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए टाइल्स के लिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, है ना। बस इसके लिए दिया ताकि आप और एक्स्ट्रा टाइल्स बना सकें। तो इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। दूसरा यहाँ क्या दिया है, शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू। तो लिस्ट क्या है, ये है ना ऐप का लिस्ट, इसी को हम ऐप लिस्ट कहते हैं। तो ये ऑन है इसलिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इसको ऑफ कर दो तो वो लिस्ट फिर नहीं दिखेगा। देखो दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ला नहीं सकते, आप यहाँ पे क्लिक करो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐप, ये है ना, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ ये बटन, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ करने के लिए सिंपल। दूसरा यहाँ पर दिया शो रिसेंटली एडेड ऐप। तो जैसे आप कंप्यूटर मोबाइल में भी आप देखना आप लोग कई बार नए ऐप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो ना, डालते हो। वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ऐप नए नए इंस्टॉल कर सकते हो। और जब आप नए इंस्टॉल करोगे ऐप तो वो दिखाई देना चाहिए, है ना। तो रिसेंटली एडेड ऐप, तो वो कहाँ पर दिखेगा, जब भी आप नया ऐप ऐड करोगे ये यहीं पे टॉप में इसी जगह पे आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर ही आपको वो चीज दिखाई देगा जब भी आप कोई भी नया ऐप कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे। तो क्योंकि यहाँ पर ये टिक है ना, ये ऑन रखा हुआ है, इसलिए आपको ये हमेशा, क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया इसलिए, और क्या ही ऐड करें हम। तो अगर आप ऐड करोगे यानी इंस्टॉल करोगे तो हमेशा इस जगह पे आपको वो ऐप आ जाएगा, नया ऐप, है ना। जैसे ही वो पुराना हो गया मतलब उसको आपने यूज कर लिया तो फिर वो इन्हीं किसी सीक्वेंस में आएगा, मतलब इन्हीं किसी अल्फाबेट के अंदर ही आपको देखने को फिर मिलेगा। तो उसके लिए दिया यहाँ पे शो मोस्ट यूज्ड ऐप, ये ऑफ लगा हुआ देखिए, है ना। मेरे ख्याल से मेरे में ऑफ है, आपके में शायद ऑन हो जहाँ तक, नहीं तो फिर ऑन कर सकते हैं आप। जैसे इसको ऑन करेंगे, मोस्ट यूज्ड ऐप मतलब जिसको आप बार बार यूज करते हो, है ना। जिस ऐप को जैसे हम अभी सीख रहे हैं, समझ लो जो भी ऐप, अभी अभी तो हम कोई ऐप सीख नहीं रहे, लेकिन स्टार्ट में याद होगा नोटपैड सीख रहे थे, वो 1 दिन 2 दिन का क्लास था। फिर ऐसे ही पेंट हमने सीखा 3 4 दिन का। ऐसे ही आगे चल के जैसे हम वर्ड एक्सेल ये सब पढ़ेंगे तो वर्ड तो काफी दिन का हमारा रहेगा ना, 1 दिन 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा वो वर्ड। याद रखिएगा वर्ड का टाइम बहुत लंबा है, वो उसको हम पढ़ते पढ़ते 1 महीने 1.5 महीने तक सिर्फ वर्ड ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा वर्ड को खत्म करने में। तो अगर ये ऑप्शन टिक रहा तो मोस्ट यूज्ड ऐप में क्या होगा, जैसे हम बार बार अगर वर्ड यूज कर रहे हैं या पेंट या नोटपैड, तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, इसी जगह पे रिसेंटली यूज्ड ऐप बोलकर आ जाएगा और उसके नीचे वो सारे ऐप्स दिखाई दे। ठीक है, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ यहीं पे शो होता रहता है आपको। दूसरा सो सजेशंस बोलकर दिया हुआ, तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू जैसे आप क्लिक करते हैं वो सजेशंस शो करने लगेगा, यानी एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा और वो आपको सजेस्ट करेगा, उसके लिए दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ नीचे चलें तो दिया हुआ यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब आप समझिए होगा, पूरा स्क्रीन आना चाहिए। तो जैसे मैं इसको टिक कर दूं, देखो ये मैंने ऑन कर दिया है ना, अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए फुल स्क्रीन ये आएगा, ये देखिए फुल स्क्रीन, है ना। ये जो आपको फुल स्क्रीन मोड दिखाई दे रहा है, पुराना ऐप, पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, विंडोज 10। नाम याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से बाहर गए, किसी ने पूछा क्या सीख रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप क्या सीख रहे हो, है ना। आपने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको नाम ही याद नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्या सीख रहे हैं, विंडोज 10, है ना, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओल्ड जो था पहले का विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम,
वहां से ये टाइल्स वाले डिजाइन मेन्यू स्टार्ट हुए। टैब में ज्यादा देखने को मिलता है, टैब होते हैं ना, टैब क्या होता है, उसमें कीबोर्ड नहीं होते ना, सिंपल सा एक मॉनिटर जैसा स्क्रीन, जैसा मोबाइल, मोबाइल का बड़ा भाई है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन 10 इंच का 7 इंच का ऐसा हम यूज करते हैं। तो उसको हम हाथों से स्क्रॉल करते हैं ना, हाथों से टच स्क्रीन होता है। तो ये उसी के लिए बनाया गया था, है ना। विंडोज 8 जब से स्टार्ट हुआ, वो इसी तरह के टच स्क्रीन के लिए बनाया गया था। लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग था ना, शुरुआत का ऑपरेटिंग सिस्टम था, इतना डिजाइनफुल। कभी भी देखना, कोई भी नया मार्केट में आता है तो जरूरी नहीं कि वो चल पड़े, है ना। तो ये 8 अच्छा दिखता था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया, उसको ऑपरेट करने में थोड़ा कई सारी चीजों में दिक्कतें आने लगी थी। तो ये स्क्रीन विंडोज 8 में हुआ करता था, फुल स्क्रीन। आपको स्टार्ट मेन्यू दिखता था, आप इसको क्लिक करते थे या स्लाइड करते थे लेफ्ट राइट, है ना, और यूज करते थे, जैसे आप मोबाइल पे आप कई बार स्लाइड करते हो अप डाउन, है ना, उस तरह से यूज किया करते थे। तो वैसा ही ये डिजाइन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर, इसको वैसे तो हम इसको ऑन नहीं करते, इतना फुल स्क्रीन देखते नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके लिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार कौन यूज करेगा, यूजर्स यानी आप। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ऑन करो, नहीं लगता है तो ऑफ रखो, आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे चलें तो दिया हुआ यहाँ पर, शो रिसेंटली ओपन्ड आइटम्स इन जंप लिस्ट। देखिए, थोड़ा कभी भी कोई भी सेटिंग्स को थोड़ा आराम से पढ़ना, ठीक है, ताकि वो क्योंकि सेटिंग्स के लैंग्वेजेस भी अलग अलग होते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो या कहीं पे भी देखना, जब कुछ रूल्स पढ़ने का बारी आता है तो वो लैंग्वेज एकदम से बदल जाते हैं ना, थोड़े टफ टाइप के हो जाते हैं। तो थोड़ा आराम से चीजों को पढ़ोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो ये जंप लिस्ट है ना, किसके लिए दिया हुआ है देखिएगा। ये जैसे हम बार बार पेंट में, आपको मैं फिर से पेंट ओपन करके दिखाता हूँ। पेंट में आप देखिएगा यहाँ पर, ये रिसेंटली है ना, रिसेंटली पिक्चर्स, ये कौन से पिक्चर्स हैं जो हमने बार बार यूज किया, बनाया, वो लिस्ट में हमको शो हो रहा है ना। यही यही लिस्ट है हमारा, जो ये इसमें ये बोल रहा है ना, ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। आप जितने भी फाइल्स आप यूज करोगे रिसेंट में, है ना, वो सभी स्टोर हो जाएंगे उसमें। किसमें स्टोर हो जाते हैं, यहाँ के ऐप में, है ना। ऐप के अंदर, जैसे मैं, चलो देखें यहाँ पर पेंट में, चल चेक करते हैं एक बार, विंडोज एसेसरीज, ये हमारा पेंट, पेंट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। चलो ये, चलो राइट क्लिक, और अभी हमने कुछ ओपन नहीं किया इसलिए यहाँ पर शो। चलो ये यहाँ पर तो शो कर रहा है, ये लिस्ट कई दफ़ा हम जब कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी हमको शो करता है, जब हम राइट क्लिक करते हैं यहीं पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा सारे फाइल्स के, है ना। किसी भी ऐप के ऊपर जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो वो सारे रिसेंटली यूज्ड फाइल्स के लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप जब यहाँ पे किसी भी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने अभी पेंट में क्लिक किया, लेकिन दिखा नहीं मुझको यहाँ पर, जैसे मैं नोट पैड, यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा है। नहीं तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो वो उसका लिस्ट भी आपको इसी के साथ दिखाई देता है। क्योंकि आप वैसे भी, मैं ये वर्चुअल डिवाइस में यूज कर रहा हूँ, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो। आप लोग क्या करना, 3 4 फाइल ओपन कर लेना, ओपन क्लोज कर लेना, है ना, और उसके बाद फिर इसमें जाकर देख लेना, ठीक है। तो ऐसे वो लिस्ट आपको शो करता है। तो उससे फायदा क्या होता है, जैसे मैंने पेंट में दिखाया, इससे इस तरह का लिस्ट ओपन होने से फायदा क्या होगा, अगर मुझको यही फाइल यूज करना है तो मैं ओपन में नहीं जाऊंगा ना, मैं डायरेक्ट इसको क्लिक करूंगा और ये यहाँ आ गया। तो इसलिए हमको देता है, ताकि आपको बार बार किसी चीज के लिए, किसी चीज को ओपन, वही सेम चीज को ओपन करने के लिए बार बार उसी जगह पे जाने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज, तो ये रिसेंटली, तो क्योंकि हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन है, इसलिए आपको क्या दिखाता है, वो लिस्ट शो करता है। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो वो लिस्ट शो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको ऑन ही रखते हैं, ये इसको ऑफ नहीं रखते, क्योंकि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ऐसे शो जरूर होना चाहिए, ताकि हमारे लिए ही आसान हो उसको यूज करना, ठीक है। तो जंप लिस्ट क्या होता है, जो रिसेंट में जो भी हमने फाइल यूज किया है जिस भी ऐप में, उसमें लिस्ट शो होता है, ठीक है। वो भी किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये ऑन है इसलिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर चूज विच फोल्डर्स अपीयर ऑन
स्टार्ट, यहाँ पर देखिएगा मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दो फोल्डर, ये तो यूजर नेम है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक फोल्डर है, पिक्चर्स भी एक फोल्डर है, याद रखिएगा। ये भले हमको यहाँ पर देखिए, अब धीरे धीरे समझना चालू कीजिएगा चीज़ों को, कि जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपको ये इसी कलर में नजर आए, कभी कभी कुछ जगहों पे कलर चेंज भी होते हैं, है ना। अब आप लोग, अब तो टाइम होते जा रहा है, सीखते जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम आइकॉन्स बदल सकते हैं ना। अगर मैं आइकॉन का यानी ये फोल्डर का आइकॉन बदल दूं तो क्या ये फोल्डर नहीं रहेगा, ये फोल्डर रहेगा, है ना। तो हम आइकॉन तो बदल सकते हैं ऐसे, क्योंकि सिस्टम खुद अपने लिए यूज कर रहा है उस फोल्डर को, इसलिए उसने उसका आइकॉन बदल के रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वीडियोस, ये वीडियो का आइकॉन बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये फोल्डर नहीं है, ऐसा नहीं, ये वीडियो नाम का एक फोल्डर कंप्यूटर ने बना कर दिया है। पिक्चर्स, पिक्चर्स नाम का ये फोल्डर है ना। म्यूजिक, म्यूजिक नाम का ये एक फोल्डर है। डाउनलोड्स, ये भी एक फोल्डर है। डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक फोल्डर, और ये डेस्कटॉप जो यहाँ पर दिख रहा है ये भी एक फोल्डर है। बस उसके आइकॉन इस तरह से आपको दिखा रहा है ना। यहाँ पर यही चीज यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए येलो कलर में है ना, ये डेस्कटॉप क्या हुआ फिर, फोल्डर। ये म्यूजिक क्या हुआ, फोल्डर। ये वीडियो क्या हुआ, ये भी फोल्डर। डाउनलोड भी क्या है, फोल्डर। और इसी तरह से इस तरफ देखें तो पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, ये सभी क्या है, फोल्डर। ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर ने से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको अपनी चीजों को रखने के लिए खुद से पहले से बनाकर दिया हुआ है फोल्डर। डॉक्यूमेंट से मतलब जो भी टेक्स्ट वाले चीजें होती है ना, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। पिक्चर्स, फोटोज, म्यूजिक, वही ऑडियो सॉन्ग्स, वीडियो, वीडियोस, फिल्म या गाने या सॉन्ग्स जो भी बोल लो। डाउनलोड्स, इंटरनेट से आप जो भी डाउनलोड करते हैं ना, वो उसको यहाँ पर रखने के लिए दिया है। तो ये सारे क्या बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा, कंप्यूटर में कई जगहों पे बाय डिफॉल्ट एड्रेस यही मिलेंगे। अगर आप कहीं पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, नोटपैड में टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप जब भी उसको सेव करेंगे तो सीधा डॉक्यूमेंट में जाएगा। गाने हैं तो म्यूजिक में सेव होने के लिए कोशिश करेगा, है ना। कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो इसी फोल्डर में वो सबसे पहले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सारे बाय डिफॉल्ट एड्रेस होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने बना कर दिया तो वो रखता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये है कि आप अपनी मर्जी से बाद में बदल भी सकते हैं, आप नहीं चाहते कि डाउनलोड में सेव हो, वीडियोस में सेव हो, तो वो आपके ऊपर है, वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन कई दफा क्या होता है, आप एग्जाम्स में ये सब में गलतियां करते हैं, कि भाई आप लोकेशन सेट करने की जगह डायरेक्ट फाइल का नाम दिया, एंटर किया, फाइल सेव हो गया, बाद में आपको पूछा फाइल कहाँ है, आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने लोकेशन दिया नहीं, जल्दी जल्दी में भूल गए। अब आप सोच में पड़ गया कि अरे फाइल कहाँ सेव हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी ऐसा गलती हो कि गलती से आपसे कहीं सेव हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस में पहले जाकर देख लेना, तो आपके फाइल बाय डिफॉल्ट एड्रेस में सेव रहेंगे। या तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस क्या होगा, ये सारे फोल्डर, अगर आपने कुछ टाइपिंग वर्क किया कहीं पे एग्जाम में, टाइपिंग करवाया, सेव करने के लिए बोला, तो वो किस में सेव होगा, डॉक्यूमेंट्स में। या फिर वो कौन से में सेव होगा, जो लास्ट है ना, जो लास्ट लोकेशन था उसी पे सेव होगा। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, जो भी लास्ट लोकेशन हमने उस एप्लीकेशन में सेलेक्ट किया था वो सेट होगा, या फिर ये सारे फोल्डर के एड्रेस सेट होंगे। लास्ट लोकेशन या तो आपने किया था होगा यूज, या फिर आपसे पहले जिसने सिस्टम यूज किया होगा उसने सेट किया होगा, है ना। तो वो चीज कहां से चेक करोगे, उस ऐप को ओपन करो, सेव को क्लिक करो, तो दिखा देगा कि वो लास्ट लोकेशन क्या था उसका। समझ में आया। तो ये इस तरह की चीजें, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं, तो ये सारे फोल्डर्स हैं, तो यही फोल्डर के दो फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखो, ये आपका डॉक्यूमेंट और ये पिक्चर। अब आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर ये ना रहे, कोई और रहे, तो उसको आप बदल सकते हैं। इसी चीज के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ चूज विच फोल्डर अपीयर्स ऑन स्टार्ट, आप इसको क्लिक कीजिए, ये आ गया लिस्ट में। अब इसमें से आपको जो भी ऑन ऑफ करना है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स ऑन है, इसलिए यहाँ पे सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, देखो ये, है ना। और इसी तरह से कौन सा सेट है यहाँ पर, देखो डॉक्यूमेंट और ये पिक्चर्स, ये ऑन है। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, किसको रखना है किसको दिखाना है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड्स रखना है तो उसको डाउनलोड्स को रख लो ऑन, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखना है तो उसको कर दो ऑफ, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे चेंज भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट। दूसरा यहाँ पर हमको दिया हुआ, देखिए टास्क बार। टास्क बार किसको बोलते हैं, नीचे ये ब्लैक कलर का है ना, इसी को हम कहते हैं सिंपल
ये नीचे बॉटम में ये हमारा टास्क बार। और ध्यान रखिए हर चीज का नाम किसी खास वजह से रखा गया है ना, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मन मर्जी कुछ भी रखा होगा। टास्क कोई काम है ना, हम कोई भी काम करते हैं उसको टास्क बोलते हैं। तो वही चीज हम जो भी काम करते हैं टास्क बार एक्चुअल में वो हमको दिखाता है ना, इसीलिए उसका नाम टास्क बार। तो यहाँ पर टास्क बार पे हम क्लिक करते हैं। चलो ये टास्क बार ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। लॉक द टास्क बार, ये टिक है देखो। पुराने कई बार क्या होता था, ये टिक नहीं रहता था पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यूजर जो नए नए होते थे उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता था। कई बार कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अब हर कोई कंप्यूटर सीखा हुआ नहीं होता था पहले। अब तो ज़्यादातर लोग क्या है, कंप्यूटर ज़्यादा जानते हैं। सीखे नहीं भी होते तो भी उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, है ना। कैसे ठीक करना है वो भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अब इतना फ्लेक्सिबल हो गया, इतना आसान हो गया है ना, कि उसको यूज़ करना काफ़ी पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा। क्योंकि पहले शुरुआती दिनों में नए नए लोग थे और नया चीज़ सामने था। अब तो काफ़ी आसान। तो यहाँ पे लॉक द टास्क बार ये ऑन है। पहले क्या होता था, ये ऑफ हो गया। ये ऑफ हो जाने से क्या होगा कि आपने गलती से ये टास्क बार पे रखा, क्लिक प्रेस करके इसको मूव किया, देखिए ये राइट साइड चला गया। जरूरी नहीं कि आपने मूव करो, हो सकता है कि गलती से, कई बार गलतियां होती हैं, आप गलती से माउस दब गया और वो स्लिप हो गया तो राइट में चला गया टास्क बार। या कभी क्या होता है, ये रोटेट हो जाता है, ये ऊपर की तरफ चला गया, है ना। क्योंकि हमारे पास तो 4 पोजीशन है ना, बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप। तो ऐसे आप इसको कई बार इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, अगर आपको मूव करने का जरूरत पड़े तो। और अगर नहीं करना है तो उसको वहीं पे रहने दो। दूसरा, अगर आपने इसको लॉक नहीं किया तभी ये मूव होगा। अगर आपने लॉक कर दिया तो आप इसको पकड़कर खींचिए, ये नहीं जाएगा इधर उधर, है ना। तो इसके लिए दिया हुआ है कि आप इसको मूव कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, पोजीशन जैसा आप चेंज करना चाहो। दूसरा दिया है देखिए ऑटोमेटिकली, नाम से ही देखिए ये सभी टेक्स्ट नॉर्मल लिखे हुए हैं जिनको आप समझ सकते हैं। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। तो ये डेस्कटॉप में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक हाइड हो जाना चाहिए। तो ये अगर आपने इसको टिक कर दिया तो देखो नीचे हाइड हो गया, अब नहीं दिख रहा ना टास्क बार। लेकिन अगर मुझको वो चाहिए तो मैं यहाँ माउस पॉइंटर ऐसे मूव करूंगा टास्क बार की तरफ और जैसे ही उस पर जाऊंगा ये आ जाएगा, है ना। आप उसके ऊपर से हटा दो माउस, ये हट जाएगा। तो ऐसे आप होवर करेंगे उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो वो आना यानी हाइड अनहाइड होता रहेगा। तो ऐसा आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको ऑफ रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे दिया देखिए ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। देखिए आजकल लोग कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं, टच स्क्रीन वाले खरीदते हैं आजकल, देखना अभी बहुत जो अभी एनएमडीसी में मिला तो कई लोगों ने टच स्क्रीन वाले लैपटॉप खरीदे। तो टच स्क्रीन वाले लैपटॉप के लिए बहुत सही होता है कि आप उसको टैबलेट मोड में भी सेट कर सकते हो, है ना। तो टैबलेट मोड में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको टास्क बार नहीं चाहिए होता है ना। तो वैसे जगहों के लिए भी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप इसको टिक कर दो, टैबलेट मोड होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ये टैबलेट मोड नहीं है तो इसको यूज करना हमारा कोई फायदा नहीं। क्योंकि टैबलेट मोड होगा, टैबलेट मोड में कैसा होगा, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में दिखाया था ना, फुल स्क्रीन में आपको टाइल्स वगैरह नजर आएंगे। देखते हैं आगे वो ऑप्शन मिलना चाहिए हमको टैबलेट मोड का। नेक्स्ट, यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अभी देखिए यार नीचे टास्क बार बटन्स काफी बड़े बड़े साइज के, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो देखिए छोटे छोटे हो गए, है ना। तो कई बार हमको स्पेस का जरूरत पड़ता है, बड़ा रहने पे क्या होता है, देखो इतना स्पेस यूज हो गया, अब यहाँ पे तो जगह ही नहीं बचा, है ना। लेकिन क्योंकि पर्सनल यूज करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसका साइज रख सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर छोटा सा होता है, सिर्फ आपको देखना होता है। जैसे मुझको यहाँ पे आप सबको दिखाना होता है, इस वजह से मुझको थोड़ा साइज इसका बड़ा रखना पड़ता है ताकि आसानी से क्लियर नजर आ सके। बाकी आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो यूज पिक, याद होना चाहिए ये किसको बोल रहा है, कोई बता सकता है मुझको। यूज पिक वाला ऑप्शन कहाँ पड़ा हुआ है, पेंट में क्या, वो तो कलर पिकर हो गया ना, वो तो अलग था ना। एक चीज था ना हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो ना, इसको थोड़ा, इसको पूरा भी पढ़ लो। पढ़ा था हमने इसके बारे में, किसी को याद है। शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। टास्क बार ये है ना, एंड ऑफ द टास्क बार मतलब एरो पिक, है ना। ये क्या है, एक्चुअल में पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, एरो पिक।
यहाँ पे बॉटम में देखो, यहाँ पे लास्ट में आप सभी अपने कंप्यूटर में देखना, यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगा आपको बॉटम में, राइट साइड पे कॉर्नर में एक लाइन, वर्टिकल लाइन, है ना। उस वर्टिकल लाइन के बाद का एरिया क्या कहलाता है? एरो पिक। यहाँ पे सिर्फ पिक लिखा हुआ है, एरो पिक उसका नाम है। अभी मैं माउस पॉइंटर उस पर रखता हूँ, देखो याद रखिएगा, माउस पॉइंटर जहां पे रखा हुआ दिख रहा है ना सभी को, ये बॉटम में, या मैं इसको ऊपर ले जाऊं, यहाँ पर ये मैं कॉर्नर पे लेकर जाऊं, तो यहाँ पर जो लाइन है उसके बाद, है ना, माउस पॉइंटर याद रखिएगा स्ट्रेट राइट साइड लेकर जाना है, और ये छुप गया तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रेट जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि पीछे जा रहे हैं और इस तरह से नीचे आ गए और नीचे आकर फिर साइड में चले गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रेट, भले वो उसके उस पार चला जाए, स्क्रीन से बाहर चला जाए, ना दिखे, लेकिन आपको अंदाजा रहना चाहिए कि आप स्ट्रेट उसी के स्ट्रेट गए हुए हैं, ठीक है। वो एरिया क्या है? एरोपिक वाला एरिया। उसका क्या यूज है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखियो, प्रीव्यू द डेस्कटॉप। अभी क्या पीछे डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना, हम चाहते हैं कि वो दिखे। तो मैं अभी तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाकर एक क्लिक करूंगा तो दिख गया मुझको, मैंने क्या किया, एक क्लिक किया तो वो दिख गया मुझको डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तो इसी को कहते हैं ना, ब्लू कलर का जितना पूरा स्क्रीन है। दोबारा फिर वहीं पे क्लिक कर दूं तो वापस आ गया, है ना। तो इस तरह से प्रीव्यू अनप्रीव्यू कर सकते हैं आप इसको। तो ये चीज, यही चीज आप इसको ऑन ऑफ कर दो, तो ऑन कर देने पे ये क्या करेगा, देखो मैं माउस पॉइंटर अब यहाँ पर लेकर जाता हूँ, धीरे धीरे देखना, मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं लेकर गया, और जैसे ही फिर उस पर लेकर गया क्या हुआ देखो, मैंने क्लिक नहीं किया, बस मूव किया वहां पर, है ना। बस माउस के वहां पहुंचने से ही मुझको डेस्कटॉप शो हो गया, और माउस वहां से हटाते ही दिख गया। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये, लेकिन ये ऑप्शन बहुत डिस्टर्ब करता है, याद रखिएगा। क्लिक करना ज्यादा आसान है, क्योंकि क्या होता है, हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो माउस को क्या करते हैं, पकड़कर साइड करते हैं, जैसे टाइपिंग करना है या कुछ कर रहे हैं, तो हर समय माउस का पॉइंटर हम स्क्रीन पे नहीं रखते, हम इसको पकड़कर ऐसे साइड करते हैं। तो जब साइड करते हैं, देखो मेरा हाथ सीधा इसको बॉटम में राइट साइड ले गया ना, तो ये क्या हो जाता है, ये इस साइड ऐसा चला जाएगा, और होगा क्या, आपका आपने जो भी ऐप ओपन किया हुआ है वो हाइड हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, और आपको डेस्कटॉप नजर आएगा। बार बार ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा आदत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में माउस कौन सा हाथ में हम यूज करते हैं, राइट हैंड में, है ना। जिनका लेफ्ट हैंड है वो तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेकिन जो राइट ही है वो तो ज्यादातर इधर ही लेके जाएंगे, और इधर लेकर जाएंगे तो हमारा बॉटम में ही रहता है, और बॉटम में ये एरोपिक, तो उसकी वजह से हाइड हो जाता है, हमारा फिर ऐप दिखाई नहीं देता, तो बार बार डिस्टर्ब होता है, फिर माउस को हटाओ। तो इस वजह से हम इसको कभी भी ऑन नहीं रखते, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, आप जैसा यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे चलें तो देखिए, रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावर सेल बोल कर दिया। आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक से मतलब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं विंडोज 10, है ना। इसके बाद फिर हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, और इसके खत्म होने के बाद दूसरा हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉस। और डॉस के सारे कमांड हम यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअल में ये डॉस का ही एक पार्ट है ना, डॉस की तरह ही। डॉस क्या होता है, देखो ब्लैक स्क्रीन, सिंपल सा ब्लैक स्क्रीन, जिसमें आप सिर्फ कमांड टाइप कर करके कंप्यूटर, जैसे अभी हम फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू, हम पेंट में जा रहे हैं, इधर सब चीज ग्राफिकली दिखता है, लेकिन डॉस में क्या होगा, आपको स्क्रीन पूरा ब्लैक मिलेगा। बहुत पुराना है ना, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी ये जो चल रहा है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI। और इसके बाद जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वो CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही वो सारे हम देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट के बदले क्या यूज करो, विंडोज पावर सेल। अब ये थोड़ा सा एडवांस आ गया, अभी भी ये रखा हुआ है हमारे कंप्यूटर में, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये स्टार्ट, हमारा विंडोज हम पढ़ रहे थे, याद होगा, विंडोज, विंडोज सिस्टम, और विंडोज सिस्टम के अंदर देखिए दिया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। इसको मैं क्लिक करूं तो ये ब्लैक स्क्रीन, देखिए पूरा का पूरा ब्लैक। जो भी आप टाइप करेंगे कमांड में ही, और कमांड में ही सारा चीज, हम फोल्डर वगैरह बनाना, डिलीट विलीट सब हम यहाँ पे कमांड के जरिए सीखने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज, अब इसी चीज का अब क्या आ गया है, विंडोज। हाँ वो अलग अलग डाटाबेस में, लेकिन वो सिर्फ उसका स्क्रीन ब्लैक होता है, वो तो एड्रेस है ना, एड्रेस। हाँ, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम और वो डाटाबेस, तो वो अलग ही, उसका सिर्फ क्या है, इंटरफेस इसके जैसा दिख रहा है।
तो यहाँ पर ये पावर सेल इसका एक एडवांस वर्जन आ गया है ना, उससे ज़्यादा पावर अब इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हम, क्योंकि हम नॉर्मल यूज़र्स हैं है ना, हम नॉर्मल यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं, तो हम हमारे लिए ये काफ़ी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग में या फिर आप हार्डवेयर में है ना उस तरफ जाते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसको बस करना क्या है, बस इसको ऑफ ऑन ऑफ करना है। ऑन किया तो पावर सेल आ जाएगा, ऑफ किया तो कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपल सा, और कुछ नहीं। दोनों में हमारे लिए तो हम तो जो सीखेंगे वो दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा एडवांस उसमें और एक्स्ट्रा कमांड्स वगैरह चलते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, शो बैजेस ऑन टास्क बार बटन्स। ये क्या है एक्चुअल में, जैसे आप मोबाइल में आप देखते हो व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी आप यूज़ करते हो, आपके पास जैसे ही व्हाट्सएप आता है तो व्हाट्सएप के आइकॉन में 1 2 ऐसा लिखा हुआ आता है ना, मैसेज इतने आ गए, इतने मैसेज आ गए। वही सेम चीज, इस चीज को ऑन रखेंगे तो यहाँ पर जैसे मुझको किसी ने मेल भेजा तो ये मेल का देखिए आइकॉन है। अगर किसी ने मुझको मेल भेजा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है ना 8, है ना, 8 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि किसी तरह के नोटिफिकेशंस, देखिए 8 न्यू नोटिफिकेशंस, तो इस तरह से वो मैसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑन है। बस इतना सा इस चीज के लिए दिया हुआ कि आप इस तरह के मैसेजेस को इस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए या फिर ऑफ रखिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। अभी अभी मैंने इसको मूव किया ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये वही दिया। देखो बॉटम, बॉटम में सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, 4 साइड है ना, कॉर्नर में तो सेट नहीं होगा ना, तो 4 साइड है, उसमें चारों में से जिस भी साइड में आपको इसको सेट करना है वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए दिया। ठीक है। ठीक, नीचे चलते हैं, तो नीचे चलें तो यहाँ पे कंबाइन टास्क बार बटन्स बोला। बटन्स मतलब ये जो रखे हुए ना बटन्स यहाँ पे जो ओपन होंगे उसके लिए बोल रहा है। ऑलवेज हाइड लेबल्स। ऑलवेज हाइड लेबल्स मतलब जैसे आप यहाँ पर पेंट ओपन करते हैं या नोट पैड ओपन करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एसेसरीज, और मैंने ओपन किया यहाँ पर, चलिए ये पेंट आ गया। देखिए पेंट का आइकॉन यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट, तो उसका नाम नहीं। इन नाम को ही हम क्या कहते हैं, लेबल, है ना। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर जाकर यहाँ पर देता हूँ व्हेन टास्क बार इज फुल, यानी टास्क बार में अगर स्पेस नहीं होगा तब, तो मैं व्हेन वाला ले लेता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए अब आ गया अनटाइटल्ड पेंट। सेटिंग का आइकॉन तो उसके साथ में लिखा हुआ देखिए सेटिंग। तो जब ये जगह नहीं कम पड़ेगा, यानी कि जब यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, तब क्या होगा, तब ये टाइटल यानी कि तब ये लेबल्स शो नहीं होंगे। लेकिन जब स्पेस कम पड़ेगा, जब तक स्पेस दिख रहा है तब तक वो आपको ये टाइटल्स शो करेगा। और अगर आप यहाँ पर कर दोगे नेवर तो कभी नहीं दिखाएगा, है ना, इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मल हम ऑलवेज हाइड लेबल्स इसी को ही रखते हैं। कोई, नीचे हम आगे बढ़े हैं तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट विच आइकॉन अपीयर ऑन टास्क बार। तो ये नोटिफिकेशन एरिया, इसी को कहते हैं ना हम नोटिफिकेशन एरिया। ये सेक्शन क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन एरिया। याद रखिएगा इस सेक्शन को, ये एरो से लेकर इस तरफ हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। सिस्टम ट्रे है ना, ये भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको देखिएगा ये सारे देखिए आइकॉन्स दिखा रहा है। जो जो आइकॉन स्टिक है, देखिए ये नेटवर्क वाला, तो यहाँ पे नेटवर्क वाला आ रहा है ना। वॉल्यूम का देखिए ये ऑन है, इसलिए देखिए ये वॉल्यूम का दिखा रहा है ना। तो ऐसे आप जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टिक कर सकते हैं। और जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते उसका टिक हटा सकते हैं। सिंपल सा इसके लिए दिया है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे टर्न सिस्टम आइकॉन्स ऑन या फिर ऑफ, ऑन ऑफ कर सकते हैं सिस्टम आइकॉन भी। तो सिस्टम आइकॉन कौन कौन से, देखिए क्लॉक, वॉल्यूम, तो यहाँ से वही सेम तरह की चीज है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वही सेम चीज दिया हुआ है। तो सिस्टम आइकॉन को भी आप यहाँ से इसी जगह से, है ना, ये जैसे वॉल्यूम दिया हुआ है, इसी जगह से आप उसको हटा या ला सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिया, देखिए मल्टीपल डिस्प्ले। अगर एक से ज्यादा डिस्प्ले है तब के लिए ये ऑप्शन दिया है। यानी एक कंप्यूटर में हम एक से ज्यादा डिस्प्ले, जैसे मेरे लैपटॉप के साथ ये स्क्रीन जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिस्प्ले हो गए ना, तो दो दो डिस्प्ले को सेट करने के लिए दिया हुआ है ना। तो एक से ज्यादा डिस्प्ले अगर आप कंप्यूटर में, जैसे आजकल क्या होता है कि ज्यादातर लोग शेयर मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, शेयर मार्केट, तो वो लोग कंप्यूटर में अपने घर पे देख रहे होते हैं, तो वो एक स्क्रीन यूज नहीं करते, वो एक से ज्यादा
स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए, या कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो लोग भी एक से ज़्यादा डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। नॉर्मल लोग तो एक ही काफ़ी होता है उनके लिए, बाकी कई लोग एक से ज़्यादा, कम से कम दो तो यूज़ करते ही हैं। तो वैसे जगह के लिए ये ऑप्शन दिया है। तो नॉर्मली तो जब आप दो डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑन ही हो जाता है। वैसे यहाँ पे ऑफ है, लेकिन क्योंकि ये मेरा वर्चुअल डिवाइस है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, शो टास्क बार बटन ऑन। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि मैं जैसे अभी दो स्क्रीन यूज करूं, तो दोनों स्क्रीन पे मैं क्यों चाहूंगा कि ये टास्क बार दिखाई दे, है ना। मैं जब यूज करूंगा तब अपने लिए पर्सनल, है ना। तो एक ही स्क्रीन पे मैं क्या चाहूंगा, टास्क बार दिखना चाहिए, दूसरे स्क्रीन पे टास्क बार नहीं दिखना चाहिए, या चौथे स्क्रीन पे जितने भी यानी मेरा जो मेन कंप्यूटर है उसको छोड़कर बाकी सभी के स्क्रीन का टास्क बार क्या होना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो वही चीज इस जगह पे हम कर सकते हैं। ऑल टास्क बार लिखा हुआ है तो सभी जगह दिखेगा। इसी में एक और ऑप्शन होगा जो कि हाइड या फिर नेवर या इस तरह के ऑप्शन इसके अंदर दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि डिसेबल है इसलिए मैं इसको ओपन करके भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो और ये वाला ऑलवेज लेबल, लेबल वाला तो मतलब आप सभी जान ही गए क्यों यूज होता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप एक से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तब के लिए। तो आप एक से ज़्यादा मॉनिटर में टास्क बार देखना चाहते हैं या नहीं, उसको सेट करने के लिए दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसी के नीचे हम चलें तो एक और ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, पेपल बोलकर। ये क्या होता है, जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में देखना, कई बार हो सकता है यहाँ पर शो हो, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखना दिखाई देगा, देखिए क्या आ गया इस तरह का आइकॉन। ये पेपर, ये क्या है, एक तरह से कांटेक्ट वगैरह है ना, अपने फ्रेंड्स का, किसी का एड्रेस, और दूसरा फोन, जैसे मोबाइल में हम फोन नंबर्स वगैरह लिख कर रखते हैं, वही सेम चीज आप उनके फोटोज, फोन नंबर वगैरह इसमें डालकर रख सकते हो। और उनको फिर कनेक्ट करके भी रख सकते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन कनेक्टेड। लेकिन इसके लिए आपको ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको किया, क्लिक करता हूँ, चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर देखिए फाइंड तो दिया हुआ है, देखिए देखिए ये आ गया, तीन डॉट्स हैं। देखिएगा मोबाइल आप लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इस तरह के बटन्स आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ज़्यादातर चार लाइन का कोई बटन मिलेगा, या ऐसे तीन डॉट्स का, है ना, ऐप को यूज़ करने के लिए, मेन्यूज़ को। तो यहाँ पे दिया देखिए न्यू कॉन्टैक्ट, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फोटो, आप किसी का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में फोटो होना चाहिए, है ना। तो वो अपलोड कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं उसका, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, है ना, इस तरह से उसके कई सारे कॉन्टैक्ट्स लिखकर रख सकते। तो ऐसे आप अगर कंप्यूटर में लिख कर रखना चाहते हैं किसी का एड्रेस वगैरह, तो उसके लिए यानी फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह, तो यहाँ पे लिख सकते। तो और उसके बाद फिर आप इसको ऑनलाइन कनेक्टेड रखेंगे, तो वो जब भी आपको मैसेज करेगा या फ़ोन करेगा तो इसी के जरिए आप रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। और हमेशा यहाँ पे तीन लोगों को दिखाई देना चाहिए इसका एड्रेस, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखने पे ऐसा वो ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मली तो मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, आप लोग चाहो तो अपने कंप्यूटर में यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो हुआ टास्क बार, ये दिया हुआ था टास्क बार। तो ये इस सेटिंग के अंदर, पर्सनलाइज के अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन टास्क बार का एक और सेटिंग है जो हम देखते हैं, तो मैं बंद करता हूँ। ये मैंने खाली जगह पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलता है, देखिएगा, टास्क बार मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर, जैसे यहाँ टास्क बार सेटिंग्स, इसको क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे, देखिएगा, है ना। यानी इस पे जाने का एक शॉर्टकट है, क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक किया, टास्क बार सेटिंग्स, और एक हमको इसी चीज का क्या दिया हुआ है, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर बहुत काम आएगा आपको। देखो कई बार क्या होता है, आप लोग देखते होंगे आपके एप्लीकेशन थोड़े से हैंग हो जाते हैं ना, उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। बहुत टाइम ऐसा आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आप नए कंप्यूटर में करके देखो या पुराने, कई बार ऐप इसी तरह से ठीक से काम नहीं करते और वो बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो टास्क मैनेजर में हमको जाना है, ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कई दफ़ा आपको ये विंडो ब्लैंक मिले तो ध्यान देना, यहाँ पे डिटेल बोलकर ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए अभी ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना, पेंट ओपन है इसलिए पेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मोर डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमको ये सारी चीज़ों को कुछ नहीं करना है ना, इसमें जो भी चीज़ें रन हो रही है उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी कहीं अपने घर पे जाकर किसी चीज़ को आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ों को हम बिल्कुल भी छूते नहीं, बैकग्राउंड में ये चल रही होती हैं।
क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों का जरूरत पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि वो अकेला पता नहीं कैसे चल रहा है, ऐसा नहीं, कई सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं और ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट के लिए चल रहा होता है। तो हम जो भी चीज़ चला रहे होते हैं, जैसे मैंने पेंट, तो देखिए यहाँ पे पेंट दिखा रहा है, अभी अभी मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया तो वो भी ओपन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ना दिखे तो वही सेम अल्फाबेटिकली ढूंढ लेना है ना, यहाँ पे अल्फाबेटिकली उस नाम को ढूंढ लेना और सिंपल क्या करना, उसको सेलेक्ट करके एंड टास्क करना। एक बार करो तो हो सकता है ना बंद हो, तो दोबारा फिर सेलेक्ट करके फिर एंड टास्क करना, तो यहां से बंद हो जाएगा और फिर वो टोटली बाहर से भी बंद हो जाएगा। तो एक लास्ट मौका हमको यहाँ से मिलता है और यहाँ से तो बंद हो ही जाता है ना। ये नहीं कि बार बार फटाफट कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम इसको भी देना उसको क्लोज करने के लिए। ये तो टास्क मैनेजर बहुत यूज होता है किसी भी ऐप को क्लोज करने के लिए। दूसरा, आप यहाँ से परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं अपने कंप्यूटर का, ये क्लिक किया तो ये परफॉर्मेंस बोल कर दिया, यहाँ सीपीयू, मेमोरी, आपका स्टोरेज, उन सभी का यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सीपीयू के बारे में क्लिक करेंगे तो कौन सा सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगा है वो दिखा देगा, है ना। मेमोरी यानी कि आपका रैम कितना बचा हुआ देखिए आपके पास, है ना, कितना खाली बचा हुआ जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो ऐसे हम देखते हैं, इससे पता क्या चलता है, जैसे हम कई बार हम यूज कर रहे होते हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रैम काफी है कि नहीं। क्या पूरा रैम यूज हो गया, पूरा रैम यूज हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, सही है नहीं है उसके लिए। तो बस इतना ही काम हम यहाँ पे करते हैं टास्क मैनेजर में। तो चलिए फिर आज यहीं तक करके देखो, है ना, अगली क्लास में फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक के सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेना।